हेलो एवरीवन, दिस इज एजे एंड यू आर वाचिंग एजुकेटर एजे। ओके, तो आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम लेंगे हमारे ट्रायंगल पे बेस्ड जो है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने बात किया था क्या कि ट्रायंगल्स क्या होते हैं, ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ओके, ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं, किस तरीके से उसको डिस्क्राइब करते हैं। फिर हम लोगों ने कुछ थ्योरम्स पढ़े थे जिसमें से हम लोगों ने देखा था बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम टू प्रूव दैट एनी टू ट्रायंगल सिमिलर और नॉट। ओके, तो सिमिलैरिटी को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है वो आना चाहिए। ओके, सो बच्चों हमको पता है कि जो हमारा टर्म 1 का एग्जाम है वो नज़दीक है, नवंबर दिसंबर में होंगे, हमको पता है। सिलेबस भी पता हो चुका है सबको। जिनको सिलेबस के बारे में नहीं पता हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके चेक कर लें। ओके, सो बच्चों यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा वो किस टाइप का बनेगा। ओके, जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं नवंबर या दिसंबर में जो पेपर होंगे वो किस टाइप के बनेंगे हम लोग वो देखेंगे। ओके, तो हम लोग एक आध क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट जानेंगे। उसके बाद जब हम लोग एमसीक्यू करेंगे तो उसमें ढेर सारे वैरायटीदार क्वेश्चंस करेंगे। ओके, अभी हम लोग अपना फुल कोर्स कंप्लीट करेंगे। ठीक, अभी टाइम हम लोग के पास बहुत है, पहले खत्म करते हैं पूरा कोर्स। ट्रायंगल का पूरा कोर्स खत्म हो चुका है, उसमें का एमसीक्यू थोड़ा सा कराना है। आज ये वाला लास्ट टॉपिक है इसका। ओके, ट्रिग्नोमेट्री का खत्म हो चुका है, उसमें एमसीक्यू कराना है। इसके बाद हम लोग अपना पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे। ओके, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ऐसे हम लोग चलते रहेंगे। ठीक, तो इस महीने तक हम लोग पूरा फुल कोर्स अपना सॉर्ट आउट करेंगे। उसके बाद हम लोग टोटल एमसीक्यू करेंगे। ओके, मस्त मस्त एकदम बढ़िया बढ़िया लजीज क्वेश्चन जो आने वाले रहेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो रहेंगे हमारे बोर्ड में आने के लिए, हम वो सब करेंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट। हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, सो बच्चों इसमें दे रखा है लाइन ट्रायंगल के दो साइड को कट करती हुई पास हो रही है। ओके, और डी जो है ये बीसी के क्या है, हमारे पैरेलल है। ओके, तो हमको पता है ना बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में जब कोई भी ट्रायंगल पे कोई भी एक लाइन एक कट करते हुए जाए दो साइड ऑफ द ट्रायंगल, तो जो अदर साइड ऑफ द ट्रायंगल होता है वो लाइन के क्या होता है, पैरेलल होता है। ठीक, ये सब हम लोगों ने जाना था। अब यहाँ पे बच्चों यहाँ पे देखो हमको ऑप्शन दे रखा है, हमसे ईसी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग को पूछेगा पेपर में। ठीक है ना, ध्यान रखना आप। तो ईसी की वैल्यू हमसे पूछा है, फिर क्वेश्चन में 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। ओके, 1 सेंटीमीटर, ये इतने सारे ऑप्शंस हमको दे रखे हैं। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में हम लोग क्या करते हैं कि जो रेशियो हम लोग लेंगे किसी भी ट्रायंगल को जो ये कट हुआ है ये सेम प्रोपोर्शन में आएगा। ओके, सेम प्रोपोर्शन इन द सेंस जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल है ये। ओके, ये ए है, ये बी है, ये सी है। थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं आप लोग को। ठीक है ना, तो अगर हम लोग इसको सी माने, इसको ई माने, तो अगर हम लोग ए सी अपॉन बी सी ले रहे हैं, इधर क्या लेंगे, ए ई अपॉन इसी लेंगे। ठीक, अगर हमने इसको पहले ऊपर रखा, इसको नीचे रखा, तो इक्वल टू में हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर रखेंगे और इसको नीचे रखेंगे। ओके, ये हमारा क्राइटेरिया होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का। इसमें हम लोग और रेशियोस ले सकते हैं। हम पहले पूरे बड़े ए बी को ले लें, अपॉन कर दें ए सी, तो इधर भी हमको क्या करना पड़ेगा, पूरा ए सी लेना पड़ेगा, अपॉन ए करना पड़ेगा। ठीक, बीपीटी थ्योरम हम लोगों ने बता रखा है। ठीक, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। बाकी अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, आगे हम लोग इसको प्रोसीड करते हैं। ठीक, तो वही हम लोग बीपीटी थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चों। सो बच्चों देखो हमारे क्वेश्चंस जो होते हैं ना, करने को तो कर ले जाओगे, बट हमको 90 मिनट्स का टाइम मिल रहा है। इसको हम लोग आसान से आसान तरीके से कैसे करेंगे हम इसको जानेंगे। ओके, ठीक है ना, बहुत मजा आएगा, बस बने रहिए वीडियो में आप। अब ये देखो, मैं पहले इसका एक बेसिक मेथड बता देता हूँ, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसके बाद इसका मैं शॉर्ट बताऊंगा। ओके, तो जो हमारा बेसिक है, अगर हम इसको सॉल्व करने चलेंगे, ओके, तो सॉल्व करने से पहले हम लोग देखते हैं, अगर मैं पहले ए डी ले लूँ तो ये अगर मैं ए डी अपॉन क्या कर सकता हूँ, ए डी अपॉन डी बी इक्वल में तब क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन ई सी हो जाएगा। ओके, अगर मैंने पहले ए डी लिया फिर इसको लिया तो हम पहले ए ई लेंगे फिर ई सी लेंगे। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से किया। अब बच्चों एक बात और ध्यान रखने वाली बात है, हमको कैलकुलेशन के अपने अगर थोड़ा सा आसान बनाना है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अगर हमारे लेंथ के यूनिट्स अगर सेम दिए हों, ओके, जैसे ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में, तो हमको पता है कि अल्टीमेटली अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा जो अननोन वैल्यू आएगी वो भी किस में आएगी, सेंटीमीटर में ही आएगी। ओके, तो हम लोग जब वैल्यू रखेंगे ना तो हम लोग ये यूनिट वाला चीज नहीं रखेंगे क्योंकि ये इनबिल्ड है, कितना आएगा ही। बट प्रोवाइडेड दैट अगर यहाँ पे सेंटीमीटर होता, यहाँ पे मीटर होता, तब आपको क्या करना पड़ता, या तो मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, एडी की वैल्यू हमको क्या दे रखा है 1.5, तो हम सिर्फ 1.5 लिखेंगे, हमको पता है कि सेंटीमीटर में है। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे जो आएगा आंसर वो सेंटीमीटर में ही आएगा। और जो बीडी की वैल्यू है वो कितना है 3 सेंटीमीटर इक्वल टू ए की वैल्यू कितना है 1 सेंटीमीटर, और हम लोग को ईसी पूछ रखा है। ओके, ईसी पूछा है, तो हम लोग करेंगे क्या,
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। 1.5 का मल्टीप्लाई इसी में करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, ओके। हमको इस अननोन की वैल्यू चाहिए ना, तो हमको पहले इसको ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा, तभी तो हमको वैल्यू पता चलेगी। तो ये क्या हो जाएगा, EC मल्टीप्लाइड बाई 1.5 इक्वल टू 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बन जा 3। अब ये EC के साथ 1.5 मल्टीप्लाई में, इसको जब हम लोग राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो कोई भी चीज जब मल्टीप्लाई में रहता है, अगर उसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, या फिर कोई भी चीज लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई है, सॉरी राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई है, लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम लोग भेजते हैं तो वो डिवाइड हो जाता है। जैसे प्लस का क्या बन जाता है, माइनस, वैसे मल्टीप्लाई का क्या बन जाएगा, डिवाइड, ओके। ये कॉन्सेप्ट आपको आता होगा, आई होप, ठीक है ना। तो ये EC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 डिवाइड बाई 1.5, ये मल्टीप्लाई में था, इधर भेजा हमने, ये 1.5 हो गया। अच्छा, वैसा होता क्यों है, थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं, ठीक है ना, मजा आएगा। हमको हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट, हमारा उद्देश्य ये है कि हमको बेसिक आना चाहिए, ठीक है ना। हम बेसिक जानते रहेंगे तो न्यूमेरिकल्स को अच्छे से हैंडल करेंगे, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना, ये प्रॉब्लम सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है बच्चों, लेकिन इसमें कौन कौन से टेक्निक लगते हैं, कौन कौन से क्राइटेरिया ऐसे हैं जो आपके क्वेश्चंस को इजी बना दे, उस चीज को हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे इजीएस्ट मेथड हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे, ठीक। जैसे कि पढ़ते तो सब है, लेकिन नंबर कुछ ही लोगों का अच्छा आता है। क्यों अच्छा आता है, क्योंकि वो प्रॉपर वे में पढ़े रहते हैं, ठीक है ना। उनका पूरा सेटअप होता है कि हमको हाँ आज इतना कवर करना है, परसों इतना कवर करना है, ठीक है ना। तो उनका जो टाइम मैनेजमेंट होता है ना, बहुत तगड़ा होता है। तो अगर आपको सक्सेस होना है बच्चों अपने लाइफ में, तो टाइम मैनेजमेंट को सीख जाओ। अगर तुमने टाइम मैनेजमेंट सीख गया ना, तो दुनिया के किसी भी एग्जाम को फाड़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा, अगर आपको जीवन में सक्सेस होना है, अपना जो गोल है ना उसमें बने रहो, उससे पीछे मत हटो, ओके। टू विन द गेम जस्ट रिमेन इन द गेम, ओके। इस बात को ध्यान रखिएगा, गेम को जीतने के लिए गेम में बने रहना पड़ेगा, कितना भी बड़ा सा बड़ा कठिनाई आ जाए, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे 1.5 है मल्टीप्लाई में, ओके। हमको सिर्फ EC की वैल्यू चाहिए, हमको किसकी वैल्यू चाहिए, EC की वैल्यू, ना कि हमें EC मल्टीप्लाइड बाई 1.5 चाहिए। तो हमको ये 1.5 क्या है, हटाना पड़ेगा। तो हम लोग करते क्या है बच्चों, कि यहाँ पे मैं डिवाइड कर देता हूँ 1.5 से, और यहाँ पे भी डिवाइड कर देता हूँ 1.5 से। दोनों साइड अगर मैं 1.5 से डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरे क्वेश्चंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ेगा इन द सेंस क्या हो जाएगा कि ये जो 1.5, अगर मैं इसको फिर से काट दूं दोनों को, तो फिर से वही मेरा क्वेश्चन ये इतना आ जाएगा जो मेरा पहले से क्वेश्चन था, ओके। तो हम लोग किसी भी, अगर LHS RHS दिया है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड और इक्वल का साइन लगा है, तो हम लोग इन्हीं भी चीज़ों को दोनों तरफ जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। ये हमारा रूल होता है, बेसिक रूल है। तो हमने 1.5 यहाँ 1.5 यहाँ डिवाइड कर दिया। अब इस 1.5 से ये 1.5 पूरा कट जाएगा, तो यहाँ बचा ना 3/1.5। तो जो मैं भेजने वाली बात बोल रहा था, एक्चुअली वही चीज़ आया है ना। तो मैं जो भेजने वाला बोल रहा था वो शॉर्ट में है, और एक्चुअल में कहाँ से आया है, वो इधर से आता है, ठीक है ना बच्चों। आई होप आप समझे होंगे। तो यहाँ पे EC इक्वल टू क्या हो जाएगी, अब ये अगर हम लोग एक दशमलव इसको यहाँ से हटाएंगे, ये डेसिमल हटाएंगे, तो डेसिमल के बाद जितना नंबर रहता है उतना जीरो ऊपर बढ़ जाएगा। तो डेसिमल के बाद एक नंबर था, तो हमने एक जीरो बढ़ा दिया, ओके। अब बच्चों अगर ऊपर डेसिमल होता तो हम लोग डेसिमल को हटा के डेसिमल के बाद जितने नंबर्स होते हैं नीचे उतना जीरो ऐड कर देते, ठीक है ना। बट यहाँ पे नीचे डेसिमल था तो हम लोग ऊपर ऐड करेंगे, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 15 2 जा हो जाएगा। तो हमको पता चल गया EC की वैल्यू 2 आया है। अब ये जो 2 आया है इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों, सारी यूनिट्स किसमें थी, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो ये भी किसमें हो जाएगा, सेंटीमीटर, ओके। आई होप आप समझ पाए होंगे, ओके, समझे होंगे, डेफिनेटली समझे होंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या आ जाता है बच्चों, ऑप्शन बी, कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर, ओके। ये तो हुआ बच्चों सॉल्व करके। अब थोड़ा सा अगर हम लोग कॉमन सेंस लगा दें ना, तो मजा आ जाएगा सॉल्व करने में। देखो कॉमन सेंस क्या कहता है हमारा, ये समझिए। ये तो हो गया हमारा लेंदी मेथड, एक तरीके से आप बोल सकते हो, वो भी बहुत बड़ी बात नहीं है, 2 मिनट में आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। मान लो थोड़े से कैलकुलेशन डिफिकल्ट टाइप के हो गए, तो हम लोग उसमें थोड़ा सा एक शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे, ठीक है ना। शॉर्ट ट्रिक क्या है हम लोग उसको देखते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ओके। ये थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको एक बेनिफिट है ना कि आपको क्या आ रहा है, इसको हम लोग सेकंड मेथड दे देते हैं, इसको हम लोग फर्स्ट मेथड, ठीक है ना। आपको हर एक मेथड आना चाहिए बच्चों, कब कौन सा दिमाग में क्लिक कर जाए वो डिपेंड करता है, ठीक है ना। जब MCQ करेंगे हम लोग ना, और मजेदार क्वेश्चन करेंगे, इससे भी अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और जानेंगे कि किस किस टाइप से क्वेश्चंस बोर्ड में आ सकते हैं, ठीक। हाँ, ये साइकोलॉजी का खेल होता है बच्चों, पूरा जो ऑब्जेक्टिव होता है ना साइकोलॉजी का खेल, आप सब पढ़ के चले जाओगे, ठीक है ना। बट
डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि उस कंडीशन पे आपका दिमाग कैसे काम कर रहा है, ठीक है ना। अगर ये चीज आप जानते रहेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना बच्चों। मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूं, क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बेसिक टेक्निक बता दूंगा, फॉर्मूला बता दूंगा, कॉन्सेप्ट बता दूंगा, सब कर ले जाओगे, लेकिन उसके पीछे का जो मोटिवेशन, उसके पीछे का जो मोटिवेशन होता है वो अति आवश्यक होता है। सो बच्चों प्लीज ध्यान रखिएगा, जो जो मैं बातें कर रहा हूं आप बारीकी से एकदम मेन पॉइंट को सुनिए, तभी आपको पढ़ने में मजा आएगा। थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा क्योंकि मैं इसी तरीके से पढ़ाता हूं, मेरा काम यही है कि मैं जब तक बेसिक नहीं क्लियर कर लूंगा, एक 0 लेवल के बच्चे को जब तक मैं हाई लेवल तक नहीं ले जाता तब तक मुझे चैन नहीं आता, ठीक है ना। तो मुझे ये चीज पक्का करना है, मुझे 0 से लेके हीरो तक जाना है, ओके। मतलब जो 0 है उसका भी स्टेप धीरे धीरे बढ़े, और जो हीरो लेवल पे ऑलरेडी है या जो तेज भी है तो उनके लिए भी ये बहुत काम करेगा, ओके। तो हमको बेसिक टेक्निक आनी चाहिए प्लस कुछ कॉमन सेंस काम करना चाहिए। कॉमन सेंस मतलब बच्चों यहाँ पे देखिए, आपको पता है कि जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होता है, हमने क्या लिखा है, वो जो AD अपॉन क्या होता है, BDB, AB अपॉन क्या है, DB इक्वल टू क्या हो जाता है, AE अपॉन EC, ओके। आई बात समझ में ना। और एक ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या था, C वाला ऑप्शन भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, 1 सेंटीमीटर था, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए AD की वैल्यू कितनी है, 1.5। अब ये सब दिमाग में सोचना, ठीक नहीं, लिखना नहीं है, मैं लिख के बस आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है ना। 1.5 3 इक्वल टू AE कितना है, 1। अब आप यहाँ पे ये देखिए कि कोई भी दो टर्म आपस में कब इक्वल होंगे, जब दोनों साइड बराबर होगा, LHS बराबर RHS होगा। कहने का मतलब कि अगर यहाँ पे एक अननोन वैल्यू है, ठीक है, सपोज करो यहाँ पे क्या है, एक अननोन वैल्यू है, ओके, गॉट इट। तो अगर मैं इस पूरे को सॉल्व करूं, जितना आए जस्ट इक्वल टू इस पूरे को सॉल्व करूं उतना आना चाहिए, ठीक है ना, आना चाहिए नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये पूरा कट के 1/2 आ रहा है। इसका मतलब अगर एक तरफ 1/2 आ रहा है, एक तरफ 1/2 आ रहा है, इधर भी डेफिनेटली ही क्या आना चाहिए, 1/2 आएगा, तभी हमारा आंसर सही होगा, नहीं तो आंसर सही नहीं होगा। तो अब हम डायरेक्ट अपने उस पे आते हैं, सो हम लोग अपने डायरेक्ट ऑप्शन पे आते हैं, ओके। ऑप्शन पे आने पे ना हमारा काम तड़ाक से बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन नंबर ए सोचूं कि ए वाला हो सकता है 3 सेंटीमीटर, तो अगर मैं यहाँ पे 3 रखूंगा तो क्या 1/2 के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि 1/3 तो किसी हाल में नहीं हो सकता, तो 3 सेंटीमीटर के बारे में नहीं सोचना है। अब अगर मैं 1 सेंटीमीटर के बारे में सोचूं तो यहाँ पे मैं 1 रखूंगा, 1/1 आ जाएगा, बट इधर कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या 1 हो सकता है क्या, ये भी नहीं हो सकता। अब अगर यहाँ पे मैं 2 रख देता हूं तो 1/2 बराबर 1/2 आ जा रहा है। देखा बच्चों कितना मजा आया, ओके, देखा कितना आसानी से हो गया, देख रहे हो, ऑप्शन से आप कर सकते हो, बिना पूरा ये कैलकुलेशन किए, चुटकियों में आप ऑप्शन को देख के चुटकी बजाते हुए आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देख रहे हैं आपको कितना मजा आ रहा है। आपको ये सब कुछ नहीं करना, शॉर्ट ट्रिक में क्या करना है, आपको देखना है कि अगर मैं इन दोनों का रेशियो लूंगा, इसके बराबर आना चाहिए। अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले रहा हूं तो अगर मैं मान लो 0.5/3 ले रहा हूं, ओके, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 1/2 आएगा, इसका मतलब इधर भी 1/2 आना चाहिए। अब आप सामने देख लो, 1 तो ऑलरेडी दे रखा है, हमने पहले ये लिया था, 1/2 डायरेक्ट 2 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कुछ और वैल्यू दी रहेगी, यहाँ कुछ और वैल्यू दी रहेगी, तो काट के देख लेंगे दिमाग में, इतना तो हम लोग कैलकुलेशन कर ही सकते हैं ना, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी रहेगा वो करके देख लेंगे। तो देखिए बिना ये पूरा सॉल्व किए एक शॉर्ट ट्रिक में कैसे हमारा आंसर आ गया, ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसको बोलते हैं बच्चों कॉमन सेंस। ये पूरा कैटेगरी ना करके हम लोग ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा हमारा आंसर सही होगा, कौन सा गलत होगा, विद इन 5 to 10 सेकेंड। अगर इसको सॉल्व करने में 1 मिनट लगेगा तो इस टाइप के क्वेश्चन को सब 5 से 10 सेकंड लगेंगे। ऐसे हम लोग बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे और ऐसे ही क्वेश्चंस बनाए जाएंगे, क्योंकि बच्चों हमारे पास टाइम कम है। यही है कि जिसका दिमाग काम कर गया वो कर ले जाएगा, ओके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ओके। अगर आपको कहीं भी दिक्कत है तो एक बार वीडियो को रिवर्स करके फिर से देख लीजिएगा, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम लोग ढेर सारे MCQ इस पे करेंगे, ठीक, बहुत जल्द हम इस वीडियो पे लाने वाले हैं। अलग से हम लोग एक कॉम्बैक्ट सीरीज बनाएंगे, ओके। हम लोग मैथ का एकदम कॉम्बैक्ट सीरीज बनाएंगे, उसमें डिफरेंट टाइप के MCQ कैसे बनेंगे, ओके, असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ठीक है ना, सब हर एक चीज करेंगे एकदम बढ़िया से, ठीक है ना। आप एकदम बने रहिए बस, ओके। सो बच्चों ये था हमारा एक क्वेश्चन, ओके। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अपना सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल्स, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हैंडल करेंगे। अभी ये क्वेश्चंस आप समझिए और इसकी साइकोलॉजी के समझिए कि हमको क्वेश्चंस किस टाइप के आ सकते हैं, ठीक है ना। तो एक हमारा टॉपिक और है सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल्स, उसको खत्म करके हम लोग ढेर सारा MCQ करेंगे, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और डिटेल जानना हो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप हर एक चीज़ वहाँ पे जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट वगैरह वहाँ पे बनाई गई हैं एक एक चीज़ की, ओके। तो आई होप आप इंजॉय किए होंगे, ओके। तो थैंक यू, जय हिंद।